तो आत्माओं की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिन की कहानी। और माना ये जाता है कि जो जिन होता है, अगर वो आपके पीछे पड़ गया या आप उनके पास गए तो आपके बचने के चांसेस बहुत कम है। तो ये कहानी है गोवा की। तो गोवा आप जानते ही हैं, जैसे अपने बीच और घूमने के लिए मशहूर है, खाने पीने ड्रिंक्स के लिए। तो वहाँ पे 4 कपल, मनमीत, ईशान और खुशी और अमन, जो ये 4 लोग होते हैं, ये घूमने के लिए गोवा आते हैं। ये बहुत ही एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। पैसों की मतलब इनके पास कमी नहीं है, जॉब इनकी बहुत अच्छी है। तो ये लोग एक हफ्ते की ट्रिप पे आते हैं अपनी गर्मी की वेकेशंस के लिए। तो ये अपने मतलब जब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तो 4 दिन बीत जाते हैं, क्लबिंग, बीच और सब ये लोग घूम लेते हैं, सब एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जब ये लोग बीच पे बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और एक बातचीत चल रही होती है, तो एक बात जो ईशान के बहुत खटक रही होती है कि यार 5 दिन हो गए, हम लोगों ने सब घूम लिया, एक्सप्लोर कर लिया, कोई एक नई जगह एडवेंचर के लिए एक्सप्लोर करी जाए। तो जो मनमीत होती है, वो जो एक बार दिल्ली में कह चुकी है कि गोवा में एक बहुत हॉन्टेड हाउस है, रॉड्रिक्स हाउस करके। तो ईशान ये बात को छेड़ता है। तो दोनों की जब बातचीत होती है तो ये चारों एक तरीके से प्लान बनाते हैं कि रॉड्रिक्स हाउस चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है ऐसा एडवेंचर या क्या हॉरर है वहाँ पे, और जो असली कहानी है वो यहीं से शुरू होती है। तो ये चारों कपल लोग मुंबई के पणजी एरिया में होते हैं और वहाँ से इनको जाना होता है वरना, जो कि सिर्फ वहाँ से 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो ये चारों लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग वहाँ आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, वहीं चलते हैं और देखते हैं चल के कि वहाँ का क्या राज है। और जब ये बात होती है तो ये चारों लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और जब ये लोग जाने लगते हैं तो ये अप्रॉक्स मतलब आधे घंटे के अंदर ये रॉड्रिक्स हाउस पहुंच जाते हैं, वहाँ उसके बाहर खड़े रहते हैं। अब ये लोग मस्ती उसमें जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो एकदम खंडर सा हाउस है, मतलब एकदम खंडर दीवारें, एकदम सब बिखरा हुआ, सब गंदा, जैसे बिल्कुल खंडर हो चुका है वो जगह। तो ये लोग जब सीधे जा रहे होते हैं तो एक हंसी मजाक का माहौल रहता है कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं। और ईशान बोल रहा होता है और अमन मतलब मजाक कर रहे होते हैं कि आओ, मुझे मतलब कोई भूत हो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, आओ मुझसे मिलो। तो जब ये बात कर रहे होते तो एकदम से पीछे से इन्हें एक भूत की आवाज़ सुनाई देती है, एक इन्हें जैसे कोई बुला रहा हो। तो ये एकदम ही डर से जाते हैं और चारों लोग बाहर जाके तुरंत दौड़ते हुए जाते हैं और देखते हैं तो बाहर कोई नहीं है। तो ये लोग वहम समझ के फिर से अंदर जाते हैं। अब कहते हैं यार अभी हम लोगों ने नीचे का तो फ्लोर घूम लिया है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर रह गया। अब जब ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे होते हैं, ये लोग स्टेप्स चढ़ते हैं तो इन्हें एक अजीब सी आवाज़ आ रही होती है, जैसे वहाँ कोई है। और जैसे ये लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ पे बच्चे की खिलौने की आवाज़ आ रही होती है, जैसे एक म्यूज़िकल बॉक्स आपने सुना होगा, वैसी कोई आवाज़ अजीब सी। कहीं ना कहीं ये लोग डर चुके होते हैं, लेकिन वही बात होती है कि ईशान जो है वो मतलब बहुत ही एडवेंचरस टाइप का है। तो वो कहता है यार यहाँ कोई है। तो जब ये लोग और सीधा जा रहे होते हैं तो इनको एक बड़ा सा एक गली टाइप की मिलती है, वहाँ पे एक राइट और एक लेफ़्ट में रूम है। राइट जो रूम है वहाँ से इन्हें बच्चे की खिलौने की आवाज़ आ रही होती है। तो ये लोग सोचते हैं यहाँ पे कोई है, पहले से कोई रह रहा है। तो ये लोग एकदम दबे दबे पाँव से सीधा चलते हुए उस रूम वहाँ तक पहुँचते हैं। और जैसे ही ये लोग वहाँ का दरवाज़ा खोलते हैं तो ये देखते हैं कि एक आदमी शीशे की तरफ देख के मतलब बाल वाल बना रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका दिमाग यही चलता है कि यार शायद कोई है यहाँ पे जो रह रहा है। तो जो ईशान होता है वो तुरंत अंदर जाता है देखने के लिए। जैसे ही वो अंदर जाता है तो जो आदमी जो शीशे की तरफ देख रहा होता है वो भागता है। अब वो जैसे ही भागता है तो ईशान उसकी तरफ भागने लगता है बहुत तेज़, एकदम भागते हुए। तो वो दूसरे रूम में जाता है, लेकिन वो जैसे ही जाता है तो वहाँ का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और तीनों तीनों लोग जो है वो बाहर हैं। अब तीनों लोग बहुत डरे हुए हैं कि मतलब एक दरवाज़ा बंद हो गया और एकदम से वहाँ से हाथापाई की आवाज़ आने लगती है, ईशान की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मारपीट हो रही है। वो तीनों बहुत डर जाते हैं
और डर के मारे वो लोग पहले तो भाग जाते हैं वहाँ से, लेकिन जब भाग रहे होते हैं, सीढ़ियाँ नीचे चढ़ रहे होते हैं, तो कहते हैं यार ईशान को तो देखना पड़ेगा जाके। तो वो फिर से तीनों हिम्मत करके वहाँ जाते हैं और दरवाज़े को खोलने की कोशिश करते हैं, तो दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं, उनकी एकदम रूह काँप जाती है। वहाँ पे ईशान लेटा हुआ होता है। उसकी डेथ नहीं होती है, लेकिन वो एक बहुत ही अनकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी आंखें खुली लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब ये लोग बहुत डर जाते हैं और फिर इन एकदम से बगल से इनको आवाज़ आती भूत की, और इन्हें फील होता है कि जैसे कोई वहाँ पीछे है। तो ये लोग इतना डर जाते हैं कि ये लोग तेज़ी से नीचे भागते हैं सीढ़ियाँ उतरते हुए और बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। अब वहाँ पे एकदम से ईशान की चिल्लाने की आवाज़, बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। अब ये लोग वहीं पे तीनों लोग लड़ने लग जाते हैं कि यार तुम जाओ, पहले तुम जाओ, उसको देखो करने लग जाते हैं। तो बहुत देर ये लड़ाई झगड़ा होकर जब वहाँ पे माहौल शांत हो जाता है, जब ईशान की आवाज़ आना बंद हो जाती है, तो ये लोग कहते हैं कि चलो तीनों चलते हैं साथ में, कोई भी यहाँ नहीं रुकेगा, तीनों साथ चल के वहीं पे जाते हैं। तो ये लोग फिर से तीनों साथ में जाने लगते हैं और ये देखते हैं जो ईशान है वो बेहोश है। अब ये लोग उसको उठाकर नीचे लेके आते हैं। ईशान बिल्कुल शांत और बिल्कुल चुप, जैसे कुछ उसके साथ बहुत बुरा हुआ हो। तो वो लोग गाड़ी में बैठते हैं। अब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहता है यार यहाँ से चलो जल्दी, मुझे यहाँ से जाना है। तो वो गाड़ी चलाते हैं, वो लोग जाने लगते हैं। और जब वो जा रहे होते हैं तो मतलब एक हंसी मजाक का माहौल हो जाता है कि देखो भूत हम कह रहे थे होगा, लेकिन तुम नहीं मान रहे थे। कहीं ना कहीं वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। और फिर क्या होता है, जब वो लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तो एकदम से बहुत गंदी सी स्मेल आने लग जाती है। इतनी गंदी स्मेल जैसे किसी कोई गटर खुल गया हो या किसी गटर में कोई नहा के आया हो। और वो जो आवाज़ जो होती है स्मेल, वो ईशान से आ रही होती है। अब सब एकदम हो जाते हैं यार ये तो कैसे। तो मजाक मजाक में अमन कहता है कि यार तुम जब पहुंचना अपने रूम साइड तो वहाँ जाके नहा लेना, बहुत गंदी स्मेल आ रही तुमसे। ये जब बातचीत चल रही होती है, मूड थोड़ा लाइट हो जाता है, तो जो होती मनमीत वो कहती है यार हम बस 10 मिनट में पहुँच जाएंगे अपने घर की साइड ही, मतलब जहाँ रूम उन्होंने लिया होता है। तो कहीं ना कहीं सब हंसी मजाक का माहौल चल रहा होता है। तो एकदम से जो मनमीत होती है उसके पास ईशान का कॉल आ जाता है। अब वो कहीं ना कहीं एकदम डर सी जाती है, ये क्या हुआ। लेकिन जो मनमीत है वो थोड़ा दिमाग लगाती, वो चुप्पे से कॉल पिक करती, क्योंकि वो बगल में बैठी, बगल में ईशान बैठा है, बगल ही में ईशान बैठा, तो कौन फ़ोन कर सकता है। जब वो फ़ोन उठाती है तो वो बोलता है कि यार मैं उसी वहाँ जो खंडर वाला रॉड्रिक्स हाउस था, मैं उसी के बाहर खड़ा हूँ, तुम लोग कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। वो एकदम डर सा जाता है, मतलब मनमीत जो होती है वो एकदम डर जाती है, लेकिन वो दिमाग लगाती है। वो उन दोनों को व्हाट्सएप मैसेज करती है कि गाड़ी साइड में रोको, गाड़ी साइड में रोको, बाहर निकलो तुरंत। तो वो लोग जो ईशान से बोलते हैं कि यार तुम थोड़ा 1 मिनट बैठो, हम लोग कुछ सामान लेके आ रहे तीनों। तो जैसे ही वो सामान ले जाती है वो गाड़ी लॉक कर देती है मनमीत तुरंत। और गाड़ी लॉक करके जब बाहर वो लोग खड़े होते हैं तो वो कहती है यार कि ये तो ईशान है ही नहीं। अब उन तीनों के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये क्या है, फिर कौन है ये। तो बहुत मतलब फिर वो लोग तुरंत गाड़ी की तरफ दौड़ते हुए जाते कि ये क्या है। तो वो देखते वहाँ कोई है ही नहीं, वहाँ सिर्फ खून के धब्बे और गंदगी पड़ी हुई है। अब वो लोग बहुत डर जाते हैं। फिर से वो उसे फ़ोन करते हैं, कहते हैं तुम कहाँ हो। और वो कहते हैं कि यार तुम आओ। वो गाड़ी चला के जब वो वहाँ से वो हट जाता है, जो ईशान होता है, तो जब वो वापस जाते हैं उसे लेके आते हैं, फिर उससे पूछते हैं। तो कहते हैं वो जो रूम था वो बंद हुआ था और वहाँ पे एकदम अंधेरा सा था और कोई मेरे शरीर को वश में किया हुआ था। मुझे बहुत इरिटेशन सी और कोई मुझे मार रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन मुझे दिख भी नहीं रहा था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसके गर्दन पे निशान थे, उसका मुंह पूरा छिला हुआ था और उसे बहुत मारा गया था। तो यही था कि ये जो रॉड्रिक्स हाउस है ये हॉन्टेड है, और ये प्रूफ के साथ हॉन्टेड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने रिसर्च करने के बाद गोवा वालों ने ही कहा है कि इस रॉड्रिक्स हाउस से 15 से 20 मीटर की दूरी रखिए, यहाँ मत जाइए, यहाँ पे एक जिन रहता है। जिन जो होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, वो किसी को भी बख्शते नहीं हैं।
लेकिन ईशान की किस्मत थी कि वो वहाँ से बच पाया। और ये एक्सपीरियंस उनका बहुत ही ज़्यादा टेरिबल था। इसके बाद जो ईशान था वो करीबन हफ्ता 2 हफ्ता कुछ बोल ही नहीं पाया, इतना डरा हुआ। और कहीं ना कहीं उसने ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की थी कि वो सहन ही नहीं कर पा रहा था। और उनके साथ में जो उनके कपल थे, जो 3 दोस्त थे उसके साथ में, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर गए थे। बहुत ही डिस्टर्बिंग था। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जो रॉड्रिक्स हाउस है वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। वहाँ पे जिन का साया है, और जिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बख्शेगी नहीं।